श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक संत के हाथ से प्रश्न आया है, किसका है मैं नहीं जानता। अच्छा, महाराज श्री विद्वान कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसका अपना कोई रूप नहीं है। तो प्रश्न ये है कि वो मन बुद्धि हृदय रहित ईश्वर भक्त की भावना कैसे जान लेता है। प्रश्न है, ये तो बहुत अच्छा है। चूंकि भक्त के हृदय है, भक्त के मन बुद्धि है, भक्त की भावना है, ईश्वर के मन बुद्धि नहीं है। यही है ना, ईश्वर के मन बुद्धि शरीर नहीं है, निराकार है। तो ये तो बहुत सच्ची और सही बात है कि हमारे हृदय में उठने वाले भाव को जैसे तुम लोग अंदाज लगाते हो दूसरे के मन का, वो सही नहीं होता। दूसरा अंदाजा ही लगा सकता है, सचमुच बोलो नहीं देखता, चूक जाता है। एक आदमी इधर जा रहा है, तुम समझते हो इसलिए जा रहा है। अब वो क्यों जा रहा है वो किसी को दिखता नहीं है। जाता तो दिख रहा है, पर क्यों जा रहा है ये कैसे देखा? अनुमान लगाया, अंदाज लगाया। इसी तरह मैंने किसी को डांटा, माँ भी डांटती है, तो अब आप उसको कुछ भी समझ लोगे क्योंकि बाहर की क्रिया दिखती है। यदि बाहर की क्रिया देखनी होती तो ईश्वर को आंखें चाहिए थी, ठीक है। उनको क्रिया नहीं देखनी, उनको सिर्फ तुम्हारा भाव देखना है। अभाव अंतर्यामी जो अंदर बैठा है आकार रहित, वही देखता है। हमारे चलने को आपने आंखों से देख लिया, बोलने को आपने कानों से सुन लिया। इसी तरह गर्मी सर्दी को बाहर की आपने चमड़ी से, त्वचा से समझ लिया। यह जमीन कड़ी है, नरम है, आपने चमड़ी से समझा। पर आपसे ही मैं पूछूं, आपके मन में क्या दुख है? आप हमारे पास बताओ नहीं, किसी को बताओ नहीं। आपके मन में दुख है, ग्लानि है, चिंता है। कई बार अपने बच्चों के बिगड़ने की चिंता है। तुम ना बताओ तो कोई कैसे जानेगा कि तुम्हारे मन में चिंता है? पर तुम्हारे अंदर बैठा अंतर्यामी तुम्हारी चिंता का साक्षी है, आकार वाला नहीं है। तो जो हृदय का साक्षी है, हृदय का दृष्टा है, उसको आंखें चाहिए ही नहीं। आंखें तो ऊपर की क्रिया के लिए चाहिए। मैं दान देता हूं, तुमने ये दान मान के लिए दिया है या नर्क स्वर्ग से स्वर्ग पाने के लिए दिया है, या कोई पुराना पाप काटने के लिए दिया है, या सहज दया से दिया है। ये क्यों दिया है किसी को कोई नहीं दिखता, सिर्फ दिया दिखता है। क्यों दिया है ये सिर्फ भगवान को ही दिखता है, क्योंकि उसके पास कोई आकार तो है नहीं, इसलिए वो अंदर बैठे देखता है। आकार वाला आकार देख सकता है, निराकार वाला हमारे विचार भी देख लेता है। इसलिए सबके भावों को निराकार परमेश्वर ही देख लेता है। अब आपसे प्रभावित होकर मैं आपको सहायता करूं, ये शरीर के द्वारा ही संभव होता है। पर अंदर प्रेरणा दूं, अंतर आपका भाव बदल जाए, अंतर सोच बदल जाए, और वो किसे दिखेगी? अभी तुम ईश्वर को थोड़ा छोड़कर समझने की कोशिश करो कि आपके स्वप्नों को कौन देखता है। ये आंखें सोई पड़ी थी, ये शरीर लाश की तरह पड़ा था,
आपके अंदर स्वप्न हुआ, किसने देखा? तो चलो अभी ईश्वर का नाम ना लेकर ये कहो तुमने देखा। और तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल आया किसी के लिए, किसी व्यक्ति को देख के ईर्ष्या आ गई, अब किसी को नहीं पता और तुम्हें पता है। इसका मतलब जिसको पता है वो हाथ पांव नहीं है, जिसने स्वप्न देखा उसके भी हाथ पांव नहीं। हाथ पांव तो यहीं सोए पड़े हैं और इन हाथ पांवों को कुछ भी नहीं दिखता। ये हाथ पांव पड़े हैं और तुम सोए हो, तुम्हें गद्दे की ही पहचान नहीं, कहाँ पड़े हो यही पहचान नहीं। शरीर को तो अपनी खाट का ही पता नहीं रहता, तुम होते हो तो खाट का पता चलता है। पर फिर भी बाहर का पता लगाने के लिए मुझे हाथ चाहिए, बाहर का पता लगाने के लिए मुझे बाहर के लोग इंद्रियों से मालूम पड़ते हैं। पर आपके लिए मेरे मन में इरादे क्या हैं? देखो, आप दिखते, आपका देह मुझे इनसे दिखता है, पर आपके लिए मेरे मन में प्रेम है कि श्रद्धा है कि नफरत है, ये मेरे मन के उठे विचार अंतर आत्मा ही जानता है, कोई और नहीं जानता। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है और सीधा साफ है। अंतर्यामी राम होता है, अंतर्यामी निराकार होता है, अंतर का साक्षी इंद्रियां नहीं होती, नहीं अंतरात्मा, अंतर साक्षी, अंतर्यामी राम। अपन लोग तो बाहर यामी हैं, आप लाठी लिए दिख गए, पर क्यों लिए हो? अपने बचाने के लिए या किसी को मारने के लिए? तो हम लोग सब इंद्रियों से बाहर यामी हैं, अंतर्यामी तो बिना हाथ पांव का है। बाहर देखने के लिए भी यद्यपि अंतर्यामी चाहिए, बाहर देखने को अंतर्यामी अकेला नहीं चाहिए। जरा ध्यान रखना, ये बात बड़ी सरल है। बाहर देखने के लिए अंतर्यामी चाहिए और साथ में इंद्रियां चाहिए, मन चाहिए, दोनों मिलकर बाहर देखेंगे। अंतर देखने के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान में आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि अंतर के ख्यालों को मन कहाँ जाता है, क्या उठता है, उसको देखने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। ऐसा समझो जैसे मुझे कोई चीजें देखने के लिए, ऐसे देखो, ऐनक लगा लो और आप अपने मन को एकाग्र करना है तो ऐनक की क्या जरूरत? सीधा सीधा बहुत साफ है बात। हाँ, काम की है या नहीं ये तो मैं अभी नहीं जानता, पर मुझे भी तुम्हें देखना हो तो आंखें चाहिए, तुम्हें सुनना हो, कोई बात कहो सुनना हो तो कान चाहिए। वह अंतर्यामी अकेला हो या मेरे कान छीन लिए जाएं, आंखें छीन ली जाएं, नाक छीन ली जाए, तो बाहर का मुझे कोई पता नहीं रहेगा। पर आंखों में पट्टी बांध दो, कान में रुई लगा दो, नाक में जुकाम हो जाए, बाहर की सुगंध दुर्गंध ना आवे, त्वचा में कोई चीज का पता चले न चले, लेकिन उस समय मन को कैसा लगता था ये मुझे पता चले। इसलिए जितना ही अंदर जानना हो उतना ही और साधनों की जरूरत नहीं है, और जितना बाहर जानना हो और साधन चाहिए। बल्कि और दूर की चीजें देखनी हो साफ तो दूरबीन खुर्दमीन चाहिए बाहर के लिए। अभी इन आंखों से ज्यादा और चीजें फोटो लेनी हो, ज्यादा करना हो, दूर की चीजें क्या क्या है तो मशीनें चाहिए। केवल मैं आंखों से भी सब नहीं देख सकता। दही में कितने कीटाणु होते हैं, दही में हम आंखों से नहीं देखते, पर यंत्र द्वारा देख लेंगे कि दही में कीड़े हैं। तो बाहर के लिए हमें इंद्रियां चाहिए, इसीलिए विशुद्ध परमात्मा का नाम बाहरयामी नहीं होकर अंतर्यामी है। पर वही परमात्मा
बाहर देखने के लिए फिर उसे देह चाहिए, फिर उसे इंद्रियां चाहिए। तुम्हें भी, भगवान को तो चाहिए चाहिए, तुम्हें भी बाहर का पता लगाना हो तो सब कुछ चाहिए। और अपने सपने देखने के लिए, अपने भगवान का नाम सुमिरन के लिए, भीतर की कोई अनुभव के लिए ये आंखें बंद कर लेते हैं। इसका मतलब बिना इन आंखों के भी कुछ दिखता है उसे, अब कुछ इन आंखों से दिखता है। तो इसी तरह से ये बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा निराकार है और सबके अंतर की जानता है। उसे जब बाहर की जानना होता है तो देह धारण करता है, फिर इंद्रियां लाता है, और बाहर तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किसी दुश्मन को मारने के लिए राम का अवतार लेते हैं, कृष्ण का अवतार लेते हैं और अवतार लेते हैं, तब वो साकार हो जाते हैं। तो भगवान के 3 रूप हैं, निर्गुण, सगुण, साकार और सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। सगुण निराकार ईश्वर है, सगुण साकार अवतार हैं और निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है। तो एक ही परमात्मा समय समय पर ऐसा कहलाता है। तुम भी जब बाहर इस दुनिया को देखना हो तो ये इंद्रियां चाहिए, स्वप्न देखना हो तो ये इंद्रियां नहीं चाहिए, और गहरी नींद में जाना हो तो मन भी नहीं चाहिए, स्मृति भी नहीं चाहिए, कल्पना भी नहीं चाहिए। गहरी नींद में जाते हो तो आपको याद करने वाला किस जाति के हो, गहरी नींद में कोई मतलब नहीं, कहाँ हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, किस जाति के हो, किस आश्रम के हो, किस वर्ण के हो, कहाँ रहते हो, ये कोई ख्याल नींद में नहीं, गहरी नींद में। क्योंकि ये याद तो दुनिया के चलते समय, शादी करनी हो तो चलो जाति पूछ लो, है ना। इसी तरह भोजन करना हो तो सूंघ के देखो। नींद में कौन कुछ खाना है कि सूंघ के देखें भोजन सड़ा है कि गला है। तो खाने के लिए नाक जरूरी है, नहीं तो पता नहीं। ये स्त्रियां जब लड़ती हैं, यहाँ की लड़ती हैं कि नहीं, हमने कुछ जिलों में देखा जहाँ जन्मे, यदि लड़ती हैं तो एक दूसरे को कहती हैं कि ये चुड़ैल, यदि इसके नाक न होती ना तो गंदगी खाती। अरे वो न होती तो गंदगी कोई भी खा जाता। इसी तरह से यदि ये जबान ना हो ना, एक बार हम किसी के घर पर कानपुर जिले में भोजन, तो दिन की बची दाल होगी, वो शाम को हमें दे दी। तो हमारे बगल में एक संत थे, वो भागवत कहते थे, हम खा रहे थे तो मेरे से कहते हैं कैसी है, मैंने कहा थोड़ी खट्टी है, अमचूल पड़ा है लगता है, और गर्मी के दिन थे तो हमने समझा, कहीं सड़ गई है। ठीक है, तो यदि जबान ना हो तो कुछ खाओ। एक गुड़मार दवा होती है, गुड़मार एक जड़ी बूटी होती है, यदि उसको मुंह में थोड़ा चबा लो ना और फिर आप मिश्री खाओ तो लगता है कंकड़ फोड़ रहे हैं। मिठास भर चली गई तो कंकड़ लगने लगा, और मिठास है तो मिश्री लगती। स्वाद भर हटा लो, अब मिश्री फोड़ो दांत से, तो कंकड़ में क्या फर्क है, किर्र किर्र हो रहा है बस। वो मिठास के कारण कुरकुराहट तुम्हें बुरी नहीं लगे। मुझे पहले बार ध्यान गया कि मिठास के कारण वो कुर्र कुर्र अच्छा लगे, और स्वाद भर ना हो तो कुर्र कुर्र कंकड़ है। हाँ, ऐसे ही कई चीजें बड़ी कष्टदायी हैं, बेस्वाद हैं, पर स्वाद के कारण सब अच्छा लगे। कई चीजें मैं कहना नहीं चाहूं, तो अभिप्राय ये है कि अंतर्यामी भी मन का होता है, और साक्षी का, आत्मा का तो कोई अंतर्यामी नहीं होता, वो खुद ही अंतर्यामी है, उसका अंतर्यामी कोई नहीं होता। इसलिए परमात्मा का साक्षी, परमात्मा का दृष्टा, परमात्मा का ज्ञाता कोई और होता ही नहीं। परमात्मा ही मन का, भावना का साक्षी है।
भावनाओं के चले जाने में वो खुद रहता है, वो किसी का न साक्ष्य है, न साक्षी है, न याम्य है, न यामी है, न अनुभाव्य है, न अनुभवी। इसलिए वो सारी कल्पनाएं वहाँ खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो निर्गुण निराकार है। तो और किसी को कुछ पूछना हो तो ये अभी कल का भी कार्यक्रम है, और जो कुछ पूछना हो, क्योंकि हमारा एक ही काम है। यदि कोई झगड़े झुगड़े को हो तो वकील से राय लो, नहीं बीमारी उमारी हो तो डॉक्टर से राय लो, हाँ अलग अलग है सब काम। खेती का हो तो किसानों से राय लो, और यदि मोक्ष की बात हो, ईश्वर की बात हो, तो राय देने के लिए हम आए हैं। अब वो बात उसी, वो हमारा धंधा है ना, उसके माहिर हैं, जानकार हैं। और जो काम तुम यूं झगड़े में पड़े रहोगे, वकील यूं कराएगा। इसी तरह से अपने आप अपनी गाड़ी खराब है, ले खड़े रहो। अब एक मैकेनिक, पूज्य उज्य का मतलब नहीं, एक मैकेनिक लाओ जिसको तुम खरीद सकते हो, इतने पैसे हैं, पे गाड़ी खड़ी रखो, क्या करोगे? पैसे बस कोई मैकेनिक है सुधार देगा। और हम लोग कई घंटे परेशान रहते हैं, आता है वो ठीक करता है, फिर चले जाते। तो हर एक काम अलग अलग है। इसीलिए जब केवट मिला ना राम को, तो उतराई राम देने लगे। तो केवट कहता है न धोबी ले तो धोबी ते, हाँ न धोबी धोबी से लेता है, और न नाई से नाई बाल बनवाई लेता है। तो और ना केवट केवट से पैसे लेता है। आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, केवट कह रहा है। हम नदी में पार करते, तुम भवसागर से, तो ये रुपया दे के हमारा जातीय धंधा ना खराब करो। हमारा जो चला आया है परंपरा, अपनी बिरादरी से कुछ नहीं लेते, तो आप हमारी बिरादरी के हो, ये नियम नहीं बिगाड़ो। ना हम तुमसे लें, ना तुम हमसे लेना। हाँ, छोटे से काम निपटा लिया। क्योंकि यदि ऐसे पता नहीं मोक्ष में कितना देना पड़े, क्या क्या, कितना पुण्य, कितना भजन, अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो थोड़े से काम बन गया कि यहाँ नहीं लिए हमने, वहाँ तुम ना लेना। हमारे घाट में आए, हाँ तो हम, और जब हम तुम्हारे घाट आए, का नाम है? मरघट। हाँ, उसका मरघट नाम है। तो जब हम तुम्हारे घाट आ जाएं, तब तुम हमें भी पार कर देना, अटकाना नहीं कि तुम्हारे पैसा नहीं, क्योंकि वहां को बड़े पैसे लगे। यहाँ तो चलो 4 आना 2 आना में काम चल जाए, तो थोड़े से उतराई न लेकर कह दिया भाई हमको भी शर्त वर्त न करना कि तेरे ये नहीं वो नहीं, तेरे पुण्य कम पड़ रहे हैं, हाँ और तूने भजन कम किया है, हमसे कुछ लेना मत, चाहे जैसे हो पार कर देना। ठीक, तो इसी तरह से भाई आप हम लोगों को रोटी देते हो नहीं, आप आश्रम को देते हो। अभी मैंने स्वामी जी से पूछा कि लोग अनाज भेज देते हैं, तो देखो अब तुम हमारे देह की खुराक देते हो, देह को, उससे हमारा देह पुष्ट होता है, स्वस्थ रहता है। संत तुमको ज्ञान देते हैं, विचार देते हैं, जिससे संस्कार देते, जिससे तुम्हारा मन ठीक रहता है। और ज्ञान, 2 चीजें हैं, संस्कार देने से मन ठीक रहता है, और आत्मक ज्ञान देने से आप मुक्त हो जाते हैं। 2 हैं, अंदर 2 हैं, मन भी है और आत्मा भी है। आत्मा सदा अलेप है, पर समझ नहीं आती। कोई को नहीं लगता कि आत्मा में सुख दुख नहीं है, आत्मा में पाप पुण्य नहीं है, समझे ही नहीं आता। सबसे कठिन काम है आत्मा का समझना। पढ़ने के बाद भी वैसे ही लगता है। बाहर के संस्कार मेरे मन में पढ़कर मुझे छोटा बना देते हैं, बड़ा बना देते। धन बाहर आया, मैं धनी मान बैठा, और कम हो गया तो अंदर गरीब मान बैठा। ये इन्फीरिटी और सुपीरिटी,
हीन भावना और श्रेष्ठ भावना, मैं बहुत बड़ा हूँ, इनसे ये क्या है, और मैं छोटा हूँ, हीन भावना, ये सब मन में है, आत्मा में है नहीं, मन में है। और मन में क्या है? बाहर की चीजें। मन बाहर की चीजों से जुड़ा है, बाहर की जाति से, देह से, धन से, पद से जुड़ता है, और मन से आत्मा जुड़ गई, या आत्मा ने मन को अपना बना लिया। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, ध्यान रखना, तब उसके परिवार के पहले भी मरते रहे होंगे, बीमार होते रहे होंगे, खबर भी मिलती होगी फलाने का ये हो गया, उनका भाई नहीं रहा। पर जब से शादी हो गई, उसके घर के दुख तुम्हें अपने लगने लगे। फोन आ जाए कि पत्नी का भाई नहीं रहा, पत्नी की मां नहीं रही, क्यों? उसके दुख तुम्हारे क्यों हो गए? क्योंकि उसकी घर की एक चीज तुम्हारे घर आ गई, उसके घर की एक चीज तुम्हारी हो गई, तो उसके घर के सारे सुख दुख तुम्हारे हो गए। तो ये जो मन बुद्धि है, ये प्रकृति के, जगत के यहाँ की है, वो तुम्हारी आत्मा में शामिल कर ली। अब बुद्धि इन दुनिया की चीजों से जुड़ी रही, वो यहीं की है। हाँ, तो यहाँ की बातें सुनकर बुद्धि प्रभावित होती है। फिर बुद्धि का जो पति है, आप, हाँ, बुद्धि के पति आप। अब बुद्धि गड़बड़ाई, महाराज क्या करें, ये है वो है। हमारे एक महात्मा बड़े हंसोड़े थे, अब शरीर नहीं रहा। वो कोई चलते समय कहता था, महाराज फिर आना, फिर यहाँ आना, आप कृपा करना। तो कहते थे हम अपनी घरवाली से पूछेंगे। सन्यासी थे, घरवाली का और क्या मतलब। हाँ, तो हाँ, कहते थे हम अपनी घरवाली से पूछेंगे, वो जैसे कहेगी करेंगे, हम उसकी सलाह पे चलते हैं। हाँ, तो ये जो बुद्धि है, जैसा बताए वैसे ही समझ में आने लगता है। तुम्हारी बुद्धि किसी को दुश्मन मान दे, मित्र बना दे, अपना मान ले, ये तो ये बुद्धि बड़े महत्व की है। इसलिए हम लोग शादी को भी कहते हैं, गुरु को भी कहते हैं। शादी भी बिन बर देखे ब्याहें बेटी, बिना लड़के को देखे शादी नहीं बेटी की करनी चाहिए, जिंदगी लंबी होती है। इसलिए बेघर देखे ब्याहें बेटी, द्वार पर आए गाड़े थाती, वो चारों मिल पीटे छाती। पर हाथ बनिज, दूसरे के हाथ में बनियाई, जाओ खरीद लाओ, ये करो वो करो, खुद नहीं, वो पहले ही गड़बड़ हो जाएगी। पर हाथ बनिज संदेशे खेती, बड़े आदमी कहेंगे ए वो खेत में वहां ये बो देना, वहां जुताई कर देना, अपना घर बैठा है, संदेशों से, फोन से खेती करवाता है। पर हाथ बनिज संदेशे खेती, बेबर देखे ब्याहें बेटी, द्वार पर आए गाड़े थाती, अपना धन दूसरे के घर गाड़ा है, ये चारों मिल पीटे छाती। हाँ, तो ये अपनी घरवाली बनाना या बनना, लोग चमड़ी देख के शादी कर लेते हैं, कोई रुपया देख लेता है। ये तो देखो जिंदगी निभाओगे कि ऐसे ही 4 दिन बाद तलाक दोगे। तो बुद्धि ऐसी चाहिए जो जीवन की साथी बने, जीवन संगिनी बने। इसलिए हमारे यहाँ शादी को कहते जीवन साथी। कोई लोग जीवन साथी बोलते हैं आजकल, क्योंकि अब जीवन में भी साथी रहने का पक्का भरोसा नहीं रहा, तो जीवन साथी बोलते। पहले तो हम बोलते थे अर्धांगिनी, भारतीय शब्द है अर्धांगिनी, अर्थात वो तुम्हारा आधा अंग है, वो तुम्हारा बायां अंग है, तुम दायां हो, वो बायां है। 2 हाथ तुम्हारे, वो तुम्हारे ही अंग हैं। इतना अभिन्नता, अब आधा अंग कैसे छोड़ दोगे? तो पत्नी अर्धांगिनी होती है, वो वाम अंग है, और पुरुष उसका दाहिना अंग है, स्त्री का।
और इसीलिए आप जानते हो ना, भगवान विष्णु के कहते हैं 4 हाथ थे, सुना है ना, 4 हाथ थे। तुम्हारे भी शादी के पहले 2 हाथ थे, शादी के बाद 4 हो गए, 2 तुम्हारे थे, 2 उसके हो गए, तो भगवान विष्णु हो गए। यदि 4 हाथ हो जाएं, अर्थात जहां तुम्हारे हाथ लगे तहां उसके भी लग जाएं, तो हो गए 4। और जहां तुम्हारे हाथ लगे उसके ना लगे, बल्कि तुम्हारे जहां पैर लगे उसके भी पैर लगे, तो हो गए जानवर। हाँ, जानवर लात से लड़ते हैं ना, तो यदि सहायता के लिए तैयार हो गए शादी के बाद, तो तुम भगवान हो गए मनुष्य से, और लात घूसा करने लगे रोज, तो जानवर हो गए। अब जो बनना है बन जाओ। शादी के बाद दोनों चांस हैं। कई लोगों को देखा घर नरक हो गया, जानवरों की तरह रहते हैं, डंडेबाजी, पीट, फिर स्त्री रोए पति। एक पति मिला हमें, अभी तक पत्नियां मिलती थी रोती, अब हमें पति भी रोते मिले। हम झूठ नहीं बोलते, व्यंग नहीं करते। पति मिला देहरादून में, मेरा हाथ तोड़ दिया स्वामी जी। हाँ, अब लक्ष्मीबाई आ गई हैं, देश के लिए नहीं, घर के लिए। हाँ, ऐसे ही कई भारत के वीर भी पत्नी पर ही सारा आजमाते हैं। देश को लोग खा जाएं तब नपुंसक और हिजड़ा बन जाते। जहां हमको वीर बनना चाहिए तहां हम नपुंसक और हिजड़े बन जाते हैं, जहां हमें वीर बनना चाहिए तहां बनते नहीं, और जहां हमें दया, करुणा, प्यार, तहां हम अपनी दादागिरी दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं। तो देखो, इसी तरह ये है कि हमें अपनी इंद्रियों को मुक्ति के लिए संयम करना चाहिए। इन इंद्रियों को उपनिषद कहते हैं परांचिखानी वर्तनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। इंद्रियां ये बाहर को बनाई गई, प्रकृति ने, प्रभु ने ये सब मन इंद्रियां बाहर को बना दिया, इसलिए यही इनको ख्याल में आता है। गो गोचर मन जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये दिखाई पड़ता है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसका नाम जानते हो, अतीन्द्रिय। हाँ, परमात्मा का नाम है अतीन्द्रिय, मन गोतीत, इंद्रियातीत, निर्विषय। संसार सविषय है, इंद्रियों का है, और परमात्मा सबका अविषय है। ए नेदम सर्वम विजानात तम केन विजानियात। जिसके द्वारा सब जाना जाता है उसको इनके द्वारा देखोगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिस हाथ से चिमटा पकड़ा और जिस चिमटे से आग पकड़ी, उस चिमटे से आप उस उंगली को कैसे पकड़ोगे? जिस उंगली से चिमटा पकड़ा, फिर चिमटे से आग। अब ये चिमटा जो है उंगली को नहीं पकड़ सकता। इसी तरह जिस चेतन ने मन को जाना, मन ने इंद्रियों को, और इंद्रियों ने संसार को जाना, ये सारा संसार मिलकर आत्मा को नहीं जान सकता। आत्मा ही सबको प्रकाशित करती है। इसलिए न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, वहाँ चंद्रमा का नहीं। मेरे मन में क्रोध है, काम है, लोभ है, सूर्य की रोशनी में दिखता है, रात को नहीं पता चलता। रात को सपने कैसे देखते हो? बल्ब जलाते रहते हो। इसलिए अंतर की बात देखने के लिए बाहर की रोशनी नहीं चाहिए। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें नहीं जाती, न मनो गच्छति, न वहां मन जाता है, और न इंद्रियां, न मन और न प्राण, वहां कोई नहीं जाता जहां मैं, आत्मा जहां रहती। आत्मा वहां रहती है जहां इनकी जरूरत ही नहीं। हाँ, यहां के लिए जरूर रास्ता देखना है, ये रास्ता
तो आंख से देखो, आंख भी कमजोर हो तो ऐनक भी लगा लो, और जब ध्यान करो तो ऐनक उतार के धर दो, बल्कि लगी लगाई आंखें भी बंद कर लो। आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन, यदि अमृत आत्मा के पाने की इच्छा है तो आंख बंद कर लो। और भी क्या, मन को भी छोड़ो। मन को ले लोगे, यदि मन का साथ करोगे तो तुम्हें मन कहाँ ले जाएगा, जहां जाता है, जहां आदत है। एक आदमी घोड़े में बैठा था और अब उसने देखी घास और लेके भागा। अब घोड़े में बैठा है, घोड़ा ही ले गया। एक छोटा सा कहानी सी है। एक आदमी घोड़े में बैठा था, रात हो गई, सोचा आज यहीं सो जाऊं, सो गया, पर घोड़े को पेड़ में नहीं बांधा। सोचा कि कोई खोल ले जाएगा, तो घोड़े को पैर में बांध लिया, अपने पैर में, कि ये भगेगा तो पता चल जाएगा, और सो गया। अब कोई बदमाश आया, धीरे से उसने रस्सी खोली और चला गया घोड़े को लेके। अब वो जागा तो उसने 100 रुपए का प्रसाद बांटा जाग के। लोगों ने कहा क्या मिला है भाई, लॉटरी आ गई, क्या है, क्यों प्रसाद बांटते हो? कहता है मेरा घोड़ा चोरी चला गया है, इसलिए प्रसाद बांटता हूं। कहन क्यों बांटते हो, घोड़ा चला गया तो दुख हुआ। कहने लगे प्रसाद इसलिए बांटता हूं कि उसमें मैं नहीं बैठा था, नहीं मैं भी चला जाता, मैं तो अलग था इसलिए घोड़ा ही गया। तो ये बात यद्यपि बिल्कुल उल्टी सी लगती है कि तुम बैठे होते तो घोड़ा ही ना जाता, पर जिस घोड़े में तुम बैठे हो, तुम बैठे रहो तब भी ये जाएगा। उतर जाओ, इसी में फायदा है, फिर घोड़ा अकेले जाएगा, नहीं तुम भी मरो। इस घोड़े में यदि बैठे रहे तो इसके मरने के साथ तुम भी मरोगे। यदि इसके पहले इससे अलग हो गए तो मौत देह को ले जाएगी, तुम बच जाओगे, इसलिए प्रसाद बांटने लायक हो जाओगे यदि देह से उतर कर बैठोगे। देह में बैठे रहे तो मरोगे। इसलिए ना हम देहो हम आत्मेति, ये सोचना है कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं इंद्रिय, घोड़े नहीं हूं, इंद्रियां नहीं। इंद्रियाणि हयान्याहु, ये इंद्रियां घोड़े हैं, इनको घोड़ा समझो। और मन लगाम है, अबुद्धि सारथी है, और आत्मा रथी है। इस रथ में घोड़े हैं, लगाम है, बुद्धि रथ हाँकने वाली सारथी है, मैं इसमें आत्मा रथी हूं। तो यदि यात्रा करनी है तो सावधानी से करो, नहीं उतर जाओ। या तो रथ में बैठे हो तो होश हवास में चलाओ, या तो पी के ना कार चलाओ, नहीं समझे? हाँ, जवानी के नशे में न चलाओ, आराम से चलाओ। और यह कार को खड़ी कर दो गैरेज में और आराम से बिस्तर में सो जाओ, नहीं तो कार तुम्हें भी ले जाएगी, तुम कार को न ले जाओगे, नहीं समझे? लोग कार को ले जाते हैं जहां जाना होता है, ठीक है ना? जहां हमें जाना है वहां कार जाना चाहिए, पर ये काम तभी होगा जब चला। आजकल अखबार रंगे रहते हैं, वहां इतने चले गए, वहां वो रैली से लौटे थे, वहां शादी करके, ये रैली वाले और शादी वाले सब नशे में रहते हैं। इतना तेज चलेंगे, पता नहीं कहाँ की जवानी और नशा आता है शादी से लौटने वाले। जब देखो फलाने इतने चले गए, फलाने का ये हो गया, रैली से लौटते। हमारे यहाँ भी शोभा यात्रा अभी कल लाए थे ना लोग, हमको लाए। जब लाते हैं इतनी खुशी होती है, खूब तेज चलाते हैं जल्दी। और विशेष करके जो 2 पहिए वाले में होते हैं ना हमारे साथ, हम अपनी गाड़ी वाले को कहते तुम धीरे चलाओ, ये तो नशे में है, ये तो आनंद के नशे में, बुरा नहीं है, जोश में है। तुम तेज चलाओगे तो स्कूटर वाले और तेज करेंगे, तुम और तेज करेंगे। ये कहीं स्लिप हो गई तो हमारी शोभा यात्रा, सम्मेलन भी, ये तो जाएंगे, हमारी नाक भी साथ ले जाएंगे। हाँ, तो हम लोग सावधान, क्योंकि हम रोज किसी न किसी शोभा यात्रा में जाते रहते हैं। तो अब नशा नहीं रहा, पहले हमें भी तो हमारी गाड़ी खूब चलावे, खूब कार उससे आगे कर ले। पहले ब्याह बारातों में नहीं होता था,
आंख तेज गाड़ी भगाई जाती थी, अब कारें भगाई जाती हैं, स्कूटर भगाए जाते। ये नशे में नहीं रहना, यात्रा संभल के करो। और अंतर यात्रा, अंतर यात्रा करनी तो इसे खड़ी कर दो, आराम से भीतर जाओ, जहां फिर हाँ न तत्र चक्षुर्गच्छति, जहां आंखें नहीं जाती, जहां मन नहीं जाता, जहां काल की भी गति यहां है, यहां काल की गति है। क्या करता है काल? पहले हम सोचते थे काल मगर होता होगा, खा जाता है, सांप होता होगा, काट लेता है, ऐसा समझते थे। काल की गति का मतलब पेड़ छोटा था बड़ा हो गया, तुम छोटे से बड़े हो गए, जवान से क्या होने लगे? बूढ़े, और आगे जर्जर गए। तुम चाहे भजन करते रहो चाहे पूजा करते रहो, इस पर काल की गति है। इसलिए भजन करने वाला भी देह ही में यदि बैठा रहा, देखो, तो काल ले जाएगा। तुम पूजा करो चाहे पाठ, यदि इसी में बैठे हो तो समय इसको बूढ़ा कर रहा है, काल ले जाएगा। और यदि इससे मैंपन हटाकर आत्मा में बैठ गए तो काल अतीत है, वहां काल की गति नहीं है, वहां काल जाता ही नहीं। परीक्षित को सांप के काटने का श्राप हुआ, 7 दिन कथा सुनी, अब उसने भी सुनी, वो रथ में बैठे रहने के लिए नहीं सुनी, रथ में बैठकर तो सुनी, इसमें बैठकर सुनी पर उतरने की तैयारी कि काल आवे, इसको मारे, सांप काटे, इसके पहले वो रथ से उतर जाए। तो परीक्षित ने कथा सुनकर वो ब्रह्म में स्थित हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए, सांप ने काटा, देह चला गया। अब मान लो हम भी ज्ञान को प्राप्त न करें, जरा सुनना, हम आत्मस्थ न हो, ब्रह्मस्थ न हो, स्थित प्रज्ञ न हो, इसी शरीर को जैसे तुम मैं समझते हो, दुनिया की चीजों को मेरा समझते हो, यदि यही मानते रहें तो मौत हमें भी ले गई। इसलिए आवश्यक है आत्मा का चिंतन। तो हम लोग जब भजन भी बताते हैं, आगे जब कभी आएंगे ना, तो हमारे स्वामी विष्णुदेवानंद जी का कहना है कि अधिक दिन हो, फिर यहाँ ध्यान का भी कार्यक्रम, सुमिरन का, योग का भी रखा जाए। तो हमने कहा ठीक है। तो अब देखो, काल की गति देह में है। अब देह से अलग बैठना, अलग का मतलब बहुत दूर बैठना नहीं, यहीं बैठे, यहीं देखो, यहीं बैठे। तुम यहां बैठे हो, मान लो मेरा भाई फोन आ जाए कि बॉम्बे में नहीं रहा, और यहीं पर ये रोड पर किसी का लड़का नहीं रहा। अब एक बॉम्बे में नहीं रहा, एक लड़का किसी का, तुम्हारा तो बॉम्बे में और यहां वाला यहां, तो ज्यादा दुख तुम्हें किसका है? बॉम्बे वाले का, क्योंकि वो तुम्हारा है। ये नजदीकी का मतलब समय की दूरी नहीं, जगह की दूरी नहीं, मन से दूर कौन है, मन का पार। इसीलिए लोग बताते हैं महाराज ये हमारा सगा भाई है, कहेंगे ये भी भाई ही है। हाँ, हम समझ जाते हैं। हाँ हाँ, वो क्योंकि व्यवहार में तो ऐसा समझदार हो ही गए हो, ये भी हमारा ही है, तो हम समझ लेते हैं कि ये तुम्हारा नहीं है। तो जो हमारा है वो हमारे साथ चिपटा है, चाहे दूर कितना हो, और जो मेरा नहीं है यही हो पर हमसे जुड़ा नहीं। इसी तरह तुम्हारा किया कर्म, तुम्हारे द्वारा किया कर्म तुमको पकड़ता है। तुम पापी किसके कर्म से होते हो? दूसरे के कर्म से कभी पापी मानते हो? अब तुम्हारे हाथ इंद्रियों से जो कर्म हुआ उससे तुम्हारे अंदर पाप चिपटा, हाँ, और दूसरे के इस द्वारा हो। और यदि ये हाथ पैर मन भी तुम्हारे ना हो, है तो कठिन, पर यदि ये तुम्हारे ना हो तो इनका किया हुआ भी तुम्हें नहीं चिपटेगा। इसलिए यस्य नाहं कृतो भावो, गीता का है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वाप इमान लोकान नहंति न निबध्यते। जिसके अंदर ये लगे, ये मन इंद्रियां देह मैं नहीं हूं,
ये करने वाली है प्रकृति, मैं नहीं, उसको पाप नहीं लगता, उसको पुण्य भी नहीं लगता, वो फिर स्वर्ग भी नहीं जाता, वो नरक भी नहीं जाता, फिर कहाँ जाता है? हा, ये बात बड़ी, पाप किया नहीं, जो हुआ वो इनका है, मेरे से कोई लेना देना नहीं। और मान लो लॉटरी आई पड़ोसी लड़के की और चोरी हो गई पड़ोसी की, तुम्हें क्या लगा? और तुम्हारी हो गई तो तुम्हारी हुई तभी तो लगेगा, तुम्हारी लॉटरी आई तभी तो किसी की आई, तो कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। हाँ, किसी से क्या, तो ये कर्म हुआ, तुम हो ही नहीं। यदि तुम देह इंद्रियां नहीं हो, ये बात ध्यान में आने लग जाए तो धीरे धीरे आपको पाप नहीं लगेगा। इसलिए ज्ञानी कहते पापम न पुण्यम सुखम न दुखम, ये सुख दुख और पाप पुण्य मेरे नहीं है। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। इस तरह से ज्ञान से आदमी मुक्त होता है। इसीलिए एक हम लोग कहानी सुनाया करते हैं, हो सकता है आपने सुनी हो, कि एक स्कूल में एक महात्मा पहुंच गए। महात्मा पूछते हैं बच्चों से कि भाई इनमें से कौन कौन लड़के स्वर्ग जाना चाहते? तो लगभग सारे लोगों ने हाथ उठा दिए, स्वर्ग जाने को तो तैयार ही बैठे हैं लोग, हाथ उठा दिए। एक लड़के ने नहीं उठाया, तो स्वामी जी ने कहा खड़े हो जाओ। सब बैठ गए, वो खड़ा हो गया। कहें तुम नरक जाना चाहते हो? कहते नहीं, बैठ जाओ। फिर पूछते हैं कि ये स्वर्ग जाना चाहते हैं, सोचा था शायद ये नरक जाना, तो कहें तुम नरक? नहीं। तो कहने लगे फिर कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग भी। कहें हमारी माँ ने कहा था कि स्कूल से इधर उधर नहीं जाना, सीधे घर आ जाना, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँ। पुण्य करके लोग स्वर्ग जाते हैं, ठीक, पाप करके नरक जाते हैं। और जब पाप पुण्य दोनों तुम नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? कहने लगे मोक्ष पाओगे, अपने घर, न यहाँ न वहाँ। इसलिए मोक्ष के लिए कर्तापन का त्याग, कर्तापन के त्याग का अर्थ देहाभिमान का त्याग, देहाभिमान का त्याग का अर्थ मैं देह हूँ इस समझ का त्याग कर दो तो तुम ब्रह्म हो गए, आत्मा हो गए, अलेप हो गए, मुक्त हो गए। इसलिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। और ये कहाँ मिलेगा? सब्जी मंडी में, गल्ला बाजार में नहीं, सराफे में नहीं, ये केवल सत्संग में। और क्या है, कौन मढ़ी? साधु मढ़ी, अर्थात साधु मढ़ी चाहे साधु गढ़ी, साधु मढ़ी साधु गढ़ी। जैसे राजाओं की गढ़ी होती थी ना, ऐसे ही ये साधुओं की मढ़ी, साधुओं की गढ़ी। हाँ, और यही मिलेगा योग, ध्यान, सत्संग, सुमिरन, गंगा का स्नान। और देखो शुरू में स्नान, धीरे धीरे स्नान नहीं छोड़ना, स्नान का अभिमान छोड़ना है। धन नहीं, धन मेरा है ये ख्याल छोड़ना है। बांधे कौन? अमीर कौन बनाता है? धन नहीं, धनी हूं ये समझ धनी बना देती है। और मैं गरीब हो गया, ये कौन बनाता है? ओ, जिसके पास समझ, छोटे बच्चे को आप गरीब बना दो, छोटे बच्चे को अमीर बना दो, छोटे बच्चे को पापी पुण्य बना दो, दूध पीने वाले को जिंदा तो है, वो नहीं बनता। अमीर का लड़का होने पर भी कुछ नहीं, ज्यों ज्यों बड़ा होगा अमीर बन जाएगा, ज्यों ज्यों बड़ा होगा गरीब के घर का बच्चा गरीब मान जाएगा। हम बाहर, और देखो बिना बुद्धि के आए तुम मर के दिखा दो, अब बुद्धि के आए बिना तुम मर जाओगे, गरीब हो। इसलिए गहरी नींद में कोई गरीब हूं दिखा दे, ये किसने सोचा? तुम्हारी बुद्धि में ये आ गया कि मैं गरीब हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। इसलिए गहरी नींद में कोई पापी हूं सोच नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि नहीं। ये सारे पाप पुण्य, मरना जीना, सुख दुख, ये हमारे मन बुद्धि ने खड़े कर रखे हैं। इसलिए यो बुद्धे परम गता,
ताबुभौ सुख में देते क्लिश्यंतरतो जनः। एक है यह च मूढ़ तमो लोके, या तो अत्यंत मूढ़ गधा घोड़ा है, बहुत मूढ़, जो पापी पुण्य कुछ नहीं। यह च मूढ़ तमो लोके, या अत्यंत मूढ़ हैं, सब ते भले भी मूढ़ जिन्हीं न व्यापे जगत गति। या तो मूढ़ लोगों को जगत प्रभावित नहीं करता, या परम ज्ञानी को, परम ज्ञानी को भी कुछ नहीं। इसलिए अभी कह रहे थे यह च मूढ़ तमो लोके, इस संसार में या तो अत्यंत मूढ़, या यो च बुद्धे, यह च बुद्धे परम गता, जो बुद्धि से भी पार, बुद्धि का अतिक्रम कर गए, वो लोग जो बुद्धि से, यो बुद्धे महान परा, जो बुद्धि के परे आत्मस्थ हो गए, वो भी सुख दुख के परे हो गए। तो वह मूढ़ और ज्ञानी ये दोनों सुख दुख से परे चले गए। और क्लिश्यंतरितो जना, बाकी आम लोग दुख सुख के जाल में फंसे रहते हैं, कहीं ये जन्म मरण हानि लाभ। इसलिए अब आप या तो शराब वराब पी के मूढ़ बने रहो, हाँ मूर्ख जानवर मान जाओ, या तो जानवर बनो, सो बन नहीं पाओगे। अब आपसे कहूं गधे की तरह मस्त रहो, रह सकते हो? नहीं रह सकते। मुझे पता है गधे की तरह मस्त रहना, दिन भर धोबी कपड़ा लाद के ढोवे करे, मिट्टी ढोवे कुम्हार, छोड़ दे वही इधर उधर चर लेता है, कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना नहीं, कोई शिकायत नहीं। अर्थात जानवर मस्त, कोई लेना देना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। इतनी सहन शक्ति तो साधु में नहीं है जितनी गधे में है। या तो अत्यंत मूढ़, या कोई जड़ भरत जैसा ज्ञानी। रहुगण की पालकी में लग गया, पालकी लेके जा रहा है। अब रहुगण तो पालकी लेते में अभ्यास तो होगा नहीं। महात्मा को, सिद्ध पुरुष को क्या पता, कोई पालकी तो रोड ढोता नहीं रहा। 3 कहार थे, एक कमी पड़ गई तो जड़ भरत को भी लगा लिया गया, पालकी में जा रहे हैं, रहुगण बैठे हैं, राजे हैं। तो जरा पालकी ठीक नहीं चली तो कहारों को उन्होंने कहा ये क्या करते हो? कहना ये एक आदमी नया है, इसी को ठीक से चलना नहीं आता। तो उन्होंने फिर कहा जड़ भरत को, किम तो स्कंदम बाधति, क्या तुम्हारा कंधा दर्द करता है? तो संस्कृत में बोले नो न न माम स्कंधम बाधते, मेरा कंधा दर्द नहीं करता। बाधती बाधते, ये तुम अशुद्ध बोले हो, बाधते बोलना चाहिए, बाधती बोले। ये जरूर पीड़ा देता है कि एक राजा होकर भी तुमको अभी संस्कृत नहीं आती, बोलना नहीं आता। ये दर्द करता है, कंधा तो दर्द नहीं करता। अब रहुगण को लगा इतना विद्वान, मैंने क्या किया, पालकी में लगा दिया, उतरे और बातचीत पर पड़ी, पूरा ज्ञान दिया। जड़ भरत ने रहुगण को ज्ञान दिया पालकी चलाकर। हम लोग तो माला पहन के सुनाते हैं, पालकी में लगा लो तो श्राप देने लग जाए। हाँ, और देखो जड़ भरत को इतने इतने पहुंचे लोग जिन्हें कोई लेना देना नहीं, क्या हो गया? यदि ज्ञान ही बांटना है तो जो सहन शक्ति से, त्याग से बांटा जा सकता है, निरभिमान होकर, वो अभिमानी होकर नहीं बांटा जा सकता। इसलिए ऐसे ऐसे संत यहाँ हुए जो बिल्कुल जानवर जैसे, और हमारे यहाँ कहा है जड़वत, मूकवत, बधिरवत, जैसे कुछ आता ही नहीं। रास्ते चलते कोई बच्चे बोले, सुन लिया। स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन में आ रहे थे, पुरानी बात है, उस जमाने में इतने लोग बुरे भी नहीं थे, पर कोई युग नहीं रहा जब साधु की निंदा करने वाले लोग न रहे हो। सदर यज्ञ बिगाड़ने वाले, साधु को मारने वाले, बुरा कह रहे तो सदा हैं। तो फिर वो ट्रेन में थे, रिजर्वेशन था, आपस में 2 लोग साधु की निंदा करते रहे। देखें भी आपस में बात करें, ऐसे हैं, बेकार हैं, काम नहीं, इस उम्र में तो काम करना चाहिए बाबा, ऐसे अंग्रेजी में बोलते रहे।
विवेकानंद सब सुनते रहे। थोड़ी देर बाद जनाने के लिए, चाहे ना भी होता, जैसे रहुगण वो जड़ भरत कह देते हाँ कंधा दर्द करता है, बात खत्म। पर वो ऐसा त्रुटि पकड़ ली, समझ में आ गया कि तो विद्वान है। ऐसे ही वहां विवेकानंद ने कोई बुरा नहीं माना, सब सुना, अपने खिलाफ सुना, पर बोले नहीं। पर जनाना भी था, तो जब टीटीआई आया तो उससे अंग्रेजी में विवेकानंद ने बात की। जब अंग्रेजी में बात की तो दोनों आदमी सनक गए कि तो अंग्रेजी जानता है, सब समझ गया होगा। तो वो चला गया टीटीआई, तो फिर पूछते हैं आप तो इंग्लिश जानते हो? हाँ। आप जो हम बात करते रहे सब समझते रहे? कहने लगे हाँ। कहने लगे तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? कहने लगे आप कह रहे थे, मुझे परेशान होने की जरूरत क्या है। ज्यादातर वो ये समझते थे अंग्रेजी नहीं जानते, माने नहीं जानने वाला परेशान नहीं होता, जानने वाला परेशान होता है। पर जानते हुए जो परेशान ना हो उसको ज्ञानी कहते हैं। अब गधों को गाली देते हो, क्या जाने गाली, कोई मतलब नहीं। इसीलिए जानवर उतना परेशान नहीं है जितना समझदार आदमी परेशान। अब ये समझदार आदमी इस समझ को भी छोड़ दे, क्या है, आ गया समझ, भगवान ने अकल दे दी है, समझ में आ गई, गाली आ गई, तो क्यों अपने यहां जगह दे, आई समझ में जाए। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। ये सब मोह मद मान काम का त्याग करके, और पूरा त्याग नहीं करे तो एक अंतिम वाक्य आपको बता दें, गृहस्थी को थोड़ा त्याग करना चाहिए, सन्यासी को अधिक त्याग करना चाहिए या पूरा त्याग करना चाहिए। हाँ, क्यों? गृहस्थी को थोड़ी जरूरत है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थी को भी थोड़ा ब्रह्मचारी रहना चाहिए। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक तो इतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा भी। या पत्नी गर्भावस्था में है, काफी दिन का पेट में बच्चा, तो संयम करो, बस इतना ही ब्रह्मचर्य गृहस्थ का काफी है। ठीक है, अब तुम बिल्कुल छोड़ो नहीं। ऐसे ही रुपया लड़की की शादी के लिए, और ये मन की खुराक के लिए नहीं धन जोड़ो, काम चलाने के लिए धन रखो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पर आप मन को खुश करने के लिए धन जोड़ो तो कितना चाहिए, उसका अंत ही कोई नहीं, मर जाओ कमाए कमाए। मन की खुराक धन से पूरी मत करो, मन को पद से बड़ा मत करो। पद से बड़ा करोगे तो हर साल लड़ते ही रहोगे, लड़ते ही रहोगे पदों के लिए, पार्टियां तक बिगाड़ोगे, पार्टी में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी पार्टी से नहीं, अपनी पार्टी वालों का खूब चलता है, भीतर घाट टिकट नहीं मिला, लो तुम मान के लिए करते हो क्या? देश सुधारने के लिए बनो, ठीक है, ये कर रहा है तो हम साथ देते हैं। तो मन को बड़ा करने के लिए राजनीति मत करो, राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए करो। इसी तरह से इसी तरह गरीबी और निर्धनता और रोग आदि से बचने के लिए धन चाहिए, ठंडी गर्मी से बड़ा होने के लिए धन नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा आज तक हो नहीं पाया, बड़े होके भी छोटे ही रह गए। ये इसलिए बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना घीते, मन पछतइये अवसर बीते। समय निकल जाएगा, अधूरे मरोगे, छोटे ही मरोगे, लगे रहो, कोई भी पूरा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ। ऐसे ही काम की इच्छा भी कभी पूरी हुई नहीं, मान की इच्छा भी पूरी हुई नहीं, होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं, और चाहिए और चाहिए। पेट भर जाता है, हमारे एक महात्मा कहते हैं पेट तो भर जाता है पर पेटी नहीं भरती, वो नहीं भरती, कितनी भरे जाओ भरती ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कामनाओं की पूर्ति होती नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, और आवश्यकता किसी और की भी हो तो भी पूरी करो, उसकी भी करो, अपनी भी करो। आवश्यकता की कमी से कोई न मरने पावे, कपड़े के अभाव में, धन के अभाव में कोई भूख से न मरे। यदि मरता है तो हमको लानत है, ये बताएं, हमारे रखा रहा वो भूख मर गया। इसलिए हमको परोपकाराय शताम विभूतया, अच्छे लोगों का धन
इसलिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं अति दूर। तो जिसका बड़प्पन के काम, ये बड़प्पन है। अरे ने पेड़ को फल बहुत दिए तो को कहना चाहिए नहीं लगे फल, बोलो लगे, फिर लगे तो फिर तोड़ने न दे, हैं लोगों के लिए है। नदी पानी न रहे ठीक, हाँ रहे लेकिन पीने न दे तो ठीक है। यही है, धन ठीक नहीं, और धन में कब्जा बैठ जाओ तो सांप बनोगे। लोग कहते हैं धन जो है ना सांप बनते हैं, सवाली करते हैं। पहले सांप बनते थे, बैंक के मैनेजर बनते हैं। इतना बैंक में रुपया सब बैंक में का होता है, इतना वेतन नहीं उसका तो सब औरों हिसाब लगाता। एक आदमी था पैदा हुआ, वो ज्योति पूछा हमारा लड़का कैसा बने क्या बने, तो कहने लगा इसका भविष्य इसके पीछे बसें कारें खूब घूमी चारों तरफ। हाँ, माँ बड़ी मेरा बेटा। फिर जब हुआ ना तो ट्रैफिक पुलिस बन गया, तो चारों बसें कारें घूमती, अपनी एक और थी। ज्यादा इकट्ठा करने वाले लोगों का यही हाल है, काम आम तो अब हम समाप्त करें।